वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। लोगरिथम हम पढ़ेंगे तो इसमें ये वीडियो एंड तक ज़रूर देख ले। ये लोगरिथम आगे भी आपके लिए बहुत काम आएगा, तो उसको समझे और पढ़े, और आपके एग्ज़ाम में भी इनसे कम से कम 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि लोगरिथम चैप्टर 1 हमने पढ़ा, 2 हमने पढ़ा, अभी चैप्टर 3 पे चलते हैं। सही है। तो लोगरिथम में एक्सरसाइज में जाने से पहले कुछ उसके डेफिनेशंस के ये क्या है, क्यों ईजाद किया गया, वो थोड़ा कुछ देख लेते हैं। असल में ये जो लोगरिथम है उसका जो पहला आइडिया दिया था अबू मोहम्मद मूसा अल ख़वारिज़मी, यानी उसने लोगरिथम का आइडिया दिया था। फिर लोगरिथम बेस 10 का जो टेबल 9th का मैथ में जो टेबल आखिर में गिवन है वो प्रिपेयर किया था जॉन नेपियर ने। और उसके बाद एंटी लॉग भी है, एक लॉग का एंटी लॉग भी है, उसका जो टेबल है वो जॉब्स बार्गी ने 1620 में यानी एंटी लॉग का टेबल प्रिपेयर किया था। तो उसके साथ एक आता है कॉमन लॉग, एक आता है नेचुरल लॉग। तो उसमें लॉग का अंदर 2 टाइप्स आते हैं, एक जो है ना कॉमन लॉग आता है, एक नेचुरल लॉग आता है। तो असल कॉमन लॉग जिसका बेस 10 हो वो होता है कॉमन लॉग, और जिसका बेस ई हो वो होता है नेचुरल लॉग। तो उसमें जो है ना अभी हम पढ़ेंगे कि रियल नंबर का लॉग हम कैसे लेते हैं। तो एक्चुअली हम जो ये लॉग है ना ये एक्सपोनेंशियल का ही, तो उसमें जो है ना असल में एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लॉग में लेकर जाते हैं और लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आते हैं। असल में यही होता है कि अब ax इक्वल टू वाई, यानी हम उसको अगर लॉग में कैसे लिखते, कैसे पढ़ते, तो उसको हम इस तरह लिखते हैं कि x इज़ ए लॉग ऑफ y, x इज़ ए लॉग ऑफ y टू बेस a, यानी ये जो है ना ये लॉग का बेस है और ये x का लॉग है, ये y इक्वल। अब देखो इसको इस तरह लिखते हैं कि x इज़ ए लॉग ऑफ y बेस a। सही है। तो अगर ये पॉइंट ऑफ ये एक्सरसाइज में आ गया कि बात देंगे कि लॉग के फॉर्म में देंगे, हमें उसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखना होगा इस तरह, और एक जो है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देंगे हम इस तरह लॉग की फॉर्म में लिख लेंगे। और इधर देखो आप असल में आप ax इक्वल टू वाई है, यानी a की पावर x इक्वल टू वाई है। अब उसको अगर लॉग में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, यानी ये x जो है ना इधर जाता है और ये y इधर आता है। x इस साइड पे जाता है लेफ़्ट साइड और y राइट साइड, और यानी a की पावर जैसा पावर हम नहीं कह सकते, यानी लॉग ये जो होता है ये बेस होता है, और ये जो इधर आता है ये वो इधर आता है, और ये जो ऊपर a की पावर है वो इस साइड पे जाता है। यानी एक्सपोनेंशियल को हम लॉग में इस तरह लिखते हैं। और अगर लॉग में दिया हो, अगर लॉग में इस तरह दिया हो लॉग में कि ए वाई इक्वल एक्स है, अगर इस तरह दिया हो तो हम उसको किस तरह लिखते हैं, हम उसको इस तरह लिखते हैं कि ए ये जो एक्स है ये ए क्यूब पावर आएगा और वाई इधर जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल में हम इस तरह लिखते हैं। चलो तो एक्सरसाइज में चलते हैं। अभी हम एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है कि जो नंबर हमें दिया ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन में भी हम यानी पॉइंट को यानी इशारे कहते हैं, पॉइंट को हम एक जगह से दूसरी जगह में ले जाके फिर ये जितने भी ज़ीरो होंगे इनको 10 की पावर में लिखते हैं। सही है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारे पास 5700। अब इस टाइम इधर इशारा तो कहीं नज़र नहीं आता, तो ये आखिर में है। सही है। तो आखिर से हम आप जो ने जो पॉइंट है उसको उठाओ, यानी इधर रखो। इधर हमने क्यों रखा 70 पे। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इधर से और पॉइंट किन मिनट में पॉइंट आ गया, इनको गिनो 1 2 3 10 की पावर 3। अब इधर
जब आप पॉइंट को लेफ़्ट से राइट की तरफ ले आते हो तो ये 10 की पावर पॉजिटिव होता है। जब अगर आप राइट से लेफ़्ट की तरफ लेके जाते हो तो 10 की पावर नेगेटिव में आता है। ये पॉइंट को इधर से उठाओ, यहाँ स्टॉप करो, वहाँ यानी नॉन ज़ीरो। सबसे पहले तो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, सही है। यानी एक नॉन ज़ीरो से पहले उस पॉइंट को वहाँ रखो और जहाँ से आपने पॉइंट उठाया और यहाँ रखा, वहाँ जो मिड में पॉइंट होते हैं उसको नंबर्स होते हैं उसको काउंट करो, काउंट करके 10 की पावर लगाओ। तो इस तरह हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। अभी नीचे देखो, नीचे भी जहाँ पॉइंट वो नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन पॉइंट इधर है। अगर पॉइंट आपको नज़र नहीं आता तो आप समझो कि पॉइंट आखिर में है। तो इधर पॉइंट है तो उसको उठाओ, ताकि किधर रखोगे, इधर 190 से जो है ना पहले आप पॉइंट को रखो। पॉइंट रखा तो क्या हो गया, 9.6 है। यानी इधर देखो ऑनली 9 नहीं लिखना, अगर 9 से यानी पॉइंट से इस साइड पे भी जितने भी नॉन ज़ीरो होंगे वो सबको लिखो, और ये जितने भी ज़ीरो होंगे उनको नहीं लिखो, निगलेक्ट करो, सही है। और अभी इधर से आपने पॉइंट उठाया, इधर रखा तो ये गिनो 1 2 3 4 5 6 7। तो 10 की पावर क्या होगा, 7 होगा, +7, क्योंकि पॉइंट जो है लेफ़्ट से राइट की तरफ हमने मूव करवाया है। दूसरा नीचे IX है, IX में पॉइंट इधर है, आपको ज़ाहिर बात है इधर ही उसमें उन्होंने पॉइंट दिया है। अभी उसको उठाना है, उठा के किधर रखना है, 190 से पहले हम पॉइंट को वहाँ रखेंगे। तो किधर रखोगे आप, देखो इधर जहाँ नॉन ज़ीरो आता है वहाँ आपको जो है ना पॉइंट वहाँ रखना है। तो इधर हमने पॉइंट रखा तो हमारे पास क्या आ गया, 3.95। अब देखो इधर से पॉइंट उठाया, इधर रखा है। अब ये मिड में जितने भी नॉन ज़ीरो उसको गिनो, 1 3 4 5 6 7 8 9। 10 की पावर -9 होगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट को हमने राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करवाया है, सही है। तो इसमें एक बात ये भी माइंड में रखो, ये ज़ीरो जितने भी है ना ये भी गिनो, और ये नॉन ज़ीरो जहाँ आपने पॉइंट रखा है अगर नॉन ज़ीरो पे आता है तो उसको भी गिनना है, सही है। तो ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन हमने। अब देखो नीचे, नीचे ये भी बहुत ईजी है, सिर्फ डिवाइड में दिया हमें, डिवाइड में सॉल्व तो नहीं करना, बस पॉइंट को मूव करवाना है। अब इधर पॉइंट है, इधर क्या है, ऑलरेडी पॉइंट इधर नहीं है, सही है। इधर पॉइंट नहीं है, ये मिस्टेक हुआ, पॉइंट इधर है, उसको मूव करवाओ, इधर ले आओ। तो इधर हमने पॉइंट लाया तो 7 5 आ गया, ज़रब है। किधर से लाया, इधर से पॉइंट इधर लाए तो 1 2 3 4 5। 10 की पावर क्या होगा, 5 हो गया। और नीचे देखो पॉइंट इधर है तो इधर से उठाओ, इधर रखो, इधर 2 और 5 की मिड में रखो तो 1 2 3 किन हो गए, 2.5 ज़रब है। 10 की पावर -3 होगा, क्योंकि पॉइंट हमने राइट से लेफ़्ट की तरफ। तो बाकी जो आप खुद ट्राई कर ले, ईजी है, ये मैंने कुछ, मैं आगे चलता हूँ से। तो अब देखो हमने सिंपल जो नंबर थे उनको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया। अभी जो है ना साइंटिफिक नोटेशन में दिया है और सिंपल नॉर्मल फॉर्म में हमें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, जिस तरह हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिया था 10 की पावर को लगा, अभी ये 10 की जो पावर उसको ख़त्म करेंगे और उसको नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखते हैं देखते हैं, चलो। अब देखो 6 है, 10 की पावर -4 है। तो माइनस कब होता था, जब हम पॉइंट को लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करवाते तो पावर माइनस आता था। तो अब देखो, तो सबसे पहले हमें तो ये पता है कि 6 है, और हमने पॉइंट कहाँ से लिया है, पॉइंट हमने लिया है इधर से, यानी 6 से पहले 3 नॉन ज़ीरो होंगे। क्यों आप देखो कि हम अगर इधर से पॉइंट उठाए, इधर रख ले तो कितने, तो 1 2 3 4, और हमने पॉइंट को कहाँ से मूव करवाया है, लेफ़्ट से राइट की तरफ। तो पावर क्या होगा, नेगेटिव आएगा।
तो उसने इस तरह दिया है, हम जो है ना सिंपल इस तरह लिख लेंगे, यानी पॉइंट को इधर रख कर हम लिख लेंगे कि ये नंबर एक्चुअली इस तरह था। सही है। अब नीचे देखो, नीचे 7.865 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। सबसे पहले तो आपको ये मालूम हुआ कि 10 की पावर क्या है, पॉजिटिव में है। तो पॉजिटिव में हुआ तो पॉइंट जो है ना, पॉइंट किधर जाता है, पॉइंट तो अगर पावर पॉजिटिव में हो तो उसका मतलब ये है कि जब हम पॉइंट को लेफ़्ट से राइट की तरफ ले मूव करवाते हैं तो हमारे पास पावर पॉजिटिव में होता है। तो सबसे पहली बात तो ये कंफर्म हुआ कि ये जितने भी नंबर है ये 7 से क्या राइट साइड पे है। सही है। तो राइट साइड पे आप देखो 3 नंबर तो ये होंगे, क्योंकि हमने पॉइंट को इधर लगे। 3 नंबर 10 की पावर 8 है, तो 3 नंबर ये होंगे। तो कितने ज़ीरो लगाएंगे, 5 ज़ीरो लगाएंगे। मिसाल आप कैसे करोगे, इधर पॉइंट है, आपने इधर मूव करवाया, इधर तक इधर रखा, तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उसने इस तरफ दिया था, हमने इस तरह लिखा। सही है। तो मतलब अगर पावर पॉजिटिव में है तो उसका मतलब ये है कि जो पॉइंट है वो किधर जा रहा है, राइट की तरफ, यानी जो नंबर है वो जो पॉइंट है उसकी राइट की तरफ है। अगर पावर नेगेटिव में है तो जो नंबर है, यानी जो हमें जो नंबर गिवन है उसके बाकी नंबर उसके लेफ़्ट साइड पे है। सही है। तो इस तरह बाकी जो आप खुद ट्राई कर लें। 3.2 देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि कॉमन लॉग फाइंड करना। कॉमन लॉग उसको कहते हैं जिसका बेस 10 हो। तो ये हमारे पास एक वैल्यू दिया है, डायरेक्टली भी आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हो। वो कैसे कि साइंटिफिक कैलकुलेटर यानी लॉग जो ऊपर टैग है उस पर लॉग लगाओ और फिर जो आपका नंबर है कि 232.92, तो मैंने क्लिक किया, हमारे पास क्या गया 2.3672, इस तरह समथिंग आ रहा है। इस तरह भी कर सकते हो। अगर इस तरह आप नहीं कर सकते हो तो इसे जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करो, फिर मेंटिसा निकालो। तो इस तरह भी, तो चलो मैं जो आपके बुक में क्यों नहीं इस तरह ही करवाता हूँ। तो सबसे पहले मैं लेट करता हूँ कि x इक्वल टू हमारे पास क्या है 232, जो नंबर दिया ऊपर वो मैंने x को एक वेरिएबल के लेट के, और अभी मैं लॉग लेता हूँ। तो लॉग ऑफ x इक्वल टू क्या होगा 232, लॉग ऑफ x इक्वल टू लॉग ऑफ 232.92, ये हो गया। सही। तो अब उसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे, ये पॉइंट है, इधर लाए तो 2 नंबर आपने मूव करवाए तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया 2 हो गया। सही है। तो बाकी रह गया हमारे पास, अब देखो ये पॉइंट इधर आ गया। तो अब अगेन आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में लॉग ऑफ 2.3292 यानी उसको लॉग फाइंड करो, या टेबल में भी आप देख सकते हो। तो आजकल साइंटिफिक वो कैलकुलेटर है तो टेबल में देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं करता हूँ कि लॉग ऑफ 2.3292, तो मेरे पास आ गया 0.3672, ये आ गया। तो हमारे पास मेंटिसा क्या था 2 था, तो ये 2 मेंटिसा है हमारे पास, और बाकी हमारे पास ये जो हमने कैलकुलेट किया ये आ गया। तो ये आपके क्या आ गया, कॉमन लॉग फाइंड हो गया। तो इस तरह हम कॉमन लॉग को फाइंड करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, मैं ये भी करवाता हूँ। इसमें देखो पॉइंट इधर है तो उसको उठा के इधर ले आओ, क्या हो गया 3.2, इस तरह कुछ हो रहा है। तो चलो मैं सिंपल तरीके से मैं लेट करता हूँ कि x इक्वल टू हमारे पास क्या है 0.00032 है, 32 है। तो उसमें देखो 32 है, तो फिर मैं लॉग लगाता हूँ, लॉग ऑफ x इक्वल टू लॉग ऑफ 0.00032। तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जैसा कैरेक्टरिस्टिक में फाइंड करूँगा। तो कैरेक्टरिस्टिक देखो पॉइंट हम इधर से इस तरफ ले जा रहे हैं तो -4,
आता है तो -4 हम ऊपर लॉग में बार की वो इस तरह से शो करते, ज़ाहिर करते। सही है, तो करेक्टर से 4 आ गया। बाकी रह गया हमारे पास 3.2। अब देखो लॉग ऑफ 3.2 हमारे पास आ गया हमारे पास आ गया 0.551 समथिंग। तो मेंटिसा हमारे पास क्या है, 4 है। तो 4 मेंटिसा 4 है तो 4.51। तो इस तरह जो है ना हम कॉमन लॉग को इजीली फाइंड कर सकते हैं। बाकी आप खुद कर ले, जो क्वेश्चन नहीं आता वो कमेंट्स में बता दे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कि ये कह रहे कि अगर लॉग ऑफ दिस इसके इक्वल है तो हमें फाइंड करो कि नीचे एक दो यूज़ उसने दिया है उनका वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें फिर वही है कि मेंटिसा फाइंड करेंगे। उसके मेंटिसा कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट इधर है तो इधर लाए, तो यानी इधर ही है तो पॉइंट इसको इधर मूव तो नहीं कर सकते। तो उसका मेंटिसा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, 0 हो गया। यानी उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, 0 हो गया। तो कैरेक्टरिस्टिक्स 0 हो गया। फिर अगेन आप जो है ना टेबल में देखो या किस देखो, यानी साइंटिफिक कैलकुलेटर में लॉग ऑफ 3.109 करो तो ये इक्वल होता है 0.4926 है। उसके बाद अगेन दूसरा यूज़ में करता, दूसरा यूज़ यही है कि तीसरा करता हूँ, दूसरा आपको तो कर ले। तो तीसरा यूज़ में ये कहता है कि लॉग ऑफ 0.003190, यानी ये हमें क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, यानी कह रहा है कि ये जो हमें वैल्यू दिया ये इक्वल है 3.4926 है, नेगेटिव ऑफ 3.4926। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, ये इस तरह फाइंड करते, ये पॉइंट इधर है तो पॉइंट को हम ले के इधर जाएंगे। तो पॉइंट को इधर लिया तो हमने राइट टू लेफ़्ट मूव किया तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कितना है, -3 हो। तो -3 लॉग में हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं -3। फिर अगेन ऑफ लॉग ऑफ 3.190 किया तो ये इक्वल होता है 0.4926 है। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया था, 3.4926 है। तो इस तरह बाकी चीज़ आप खुद ट्राई कर ले। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कॉमन लॉग दिया हुआ है, यानी नंबर फाइंड करना है। नंबर फाइंड करना है, कॉमन लॉग दिया है। तो अब देखो ये हमें कॉमन लॉग दिया है। तो कॉमन लॉग सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी इस जो कॉमन लॉग दिया उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। तो जो पॉइंट के साइड पर आता है ये क्या होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक 3 है। बाकी जो 5621 ये क्या है, ये मेंटिसा है। ये क्या हो गया, ये मेंटिसा। अब मैलेट करता हूँ यानी ये क्या हमारे पास मेंटिसा है। ये मेंटिसा का आप जो है ना एंटी लॉग लो, साइंटिफिक कैलकुलेटर शिफ्ट दबाओ, शिफ्ट दबा कर लॉग पे क्लिक करो तो एंटी लॉग होता है। यानी उसका एंटी लॉग लो जो भी आता है वो आपका नंबर होगा। तो उसका एंटी लॉग में फाइंड करता हूँ, वो हमारे पास इक्वल होता है 3649। ये आपका क्या आ गया, नंबर आ गया। यानी उसका लॉग लेके चेक सकते हो कि ये आएगा। यानी पहले आप कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करोगे, वो अलग करोगे, और उसके बाद मेंटिसा के बाद आप जो है ना ये मेंटिसा भी मिला के, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आ गया, 3। तो 3.5621 उसका जो है ना एंटी लॉग लो तो आपके पास नंबर आएगा। तो बाकी यूज़ नंबर 3 देखो, जिसमें हमारे पास 1 ऊपर बार है और 7427 ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो उसमें आप देख सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स 1 बार होगा क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। सही है। तो उसके बाद ये जो बाकी हमारे पास मेंटिसा रह गया है कि 0.7427।
अब अगेन आप जो ये मेंटिसा भी मिला के है, मेंटिसा हमारे पास क्या है -1.7427, उसका एंटी लॉग लो, यानी x इक्वल टू एंटी लॉग, इसका एंटी लॉग लो तो आपके पास नंबर, जो भी नंबर आएगा वो आपके पास क्या होगा, नंबर होगा। तो मैं एंटी लॉग लेता हूँ, एंटी लॉग लिया तो मेरे पास ये नंबर आ गया, तो यह हमारे पास क्या हो गया, वो नंबर हो गया। कि हमें एक कॉमन लॉग दिया था, उसका नंबर हम इस तरह फाइंड कर लेते कि पहले उसमें कैरेक्टरिस्टिक से फाइंड करते, यानी कैरेक्टरिस्टिक भी आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ये आपके पास गिवन है तो उसका आप एंटी लॉग लो तो आपके पास नंबर आएगा। जो भी कॉमन लोगरिथम आपके पास गिवन है तो आप उसका एंटी लोगरिथम लो, एंटी लॉग लो तो आपके पास क्या आएगा, वो नंबर आएगा। सही है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहता है कि यह हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है जो उसके कह रहा है कि उसमें क्या हुआ तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, किसको यानी एल हम किसको किसके साथ रिप्लेस करें तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होगा। तो सबसे पहले तो हम ये जो गिवन है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे ले आते थे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये जो एल है ये इधर आता है और ये जो इधर है ये इधर जाता है। अब देखो तो लॉग ख़त्म होगा, जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आते हो तो लॉग क्या होता है, लॉग ख़त्म होता है। तो 3 की पावर एल यानी एल इधर आएगा इक्वल टू 81। अब आप देख सकते हो कि 3 की पावर एल इक्वल टू 3 की पावर 4 क्या तो 81 होता है। तो आप जब हम कंपेयर करते हैं पावर को तो हमारे पास क्या आता है, कंपेयरिंग पावर, पावर कंपेयर किया तो हमारे पास एल इक्वल टू 4, यानी जो एल का वैल्यू हमारे पास आया है, अगर एल का वैल्यू 4 हो तो हमारे पास ये स्टेटमेंट ट्रू होता है, अदरवाइज़ ये गलत है। सही है। तो ये एक्चुअली ये एल क्या है, ये बेस है। सही है। तो अगर एल 4 हो, बेस 4 हो तो हमारे पास ये स्टेटमेंट ट्रू होता है। दूसरा पॉइंट मैं करवाता हूँ, बाकी आप खुद कर ले। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि लॉग ऑफ A6 इक्वल टू 0.5। अब देखो, अब सबसे पहले तो हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये इधर आएगा तो a की पावर 0.5 जब 1/2 को डिवाइड करते हैं तो 0.5 आता है, तो मैं 1/2 ही लिखता हूँ। सही है। तो इक्वल टू 6 है। अब अगर ये 1/2 को ख़त्म करना तो हम स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लिया तो उसका भी स्क्वायर रूट आएगा। बोथ साइड स्क्वायर रूट नहीं आएगा क्योंकि इधर 1/2 है, हमने 1/2 का वैल्यू पुट यानी इधर ए है। सही है। ए का हमने 1/2 की जगह स्क्वायर रूट लिया। तो अब देखो टेकिंग स्क्वायर रूट, अब हम जो है ना बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे। बोथ साइड यानी स्क्वायर रूट नहीं स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर लेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे और इधर हमारे पास कुछ तो स्क्वायर बोथ साइड यानी बोथ साइड स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास अब ये होगा a का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर। तो ये कट जाएंगे तो हमारे पास a इक्वल टू क्या आ गया, a का वैल्यू हमारे पास आ गया 36 है। यानी ऊपर जो स्टेटमेंट दिया है उसका एक बेस जो हमारे पास बेस है वो क्या है 36 है। तो ये स्टेटमेंट क्या होता है, करेक्ट होता है, अदरवाइज़ ये क्या है, रॉन्ग है। तो इस तरह बाकी यूज़ आप खुद कल मैंने किस क्वेश्चन में चलता हूँ। ये क्वेश्चन गिवन है, ये हमें फाइंड करना है कि लॉग ये है, बेस ये है और हमारे पास ये दिया है। तो उसमें सबसे पहले हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये जो इधर होता है ये इधर आता है और जो इधर पावर वो इधर जाता है। तो हमने क्या इधर ये एक्स ऊपर आ गया और 500 बार इधर गया। अब हम उसको स्क्वायर रूट को ख़त्म कर लेते। तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए उसके जो स्क्वायर रूट की कीमत है 1/2 वो लगाएंगे। और अब देखो इधर 2 की पावर 9 होता है। जब 2 की पावर 9 हो तो 500 बार होता है। सही है। तो 2 की पावर 9 होगा तो हमने अब इधर बेस सेम है तो पावर पास में क्या होंगे 8 होंगे। तो इधर देखो पावर 8 होंगे 3/2 ये x यानी ऊपर पावर है तो ये उसके साथ मल्टीप्लाई होता है। तो 3/2 x से 2 यानी इधर बेस सेम है तो पावर आपस में कंपेयर होंगे तो
3/2 x इक्वल टू 9। अभी x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x का वैल्यू कैसे फाइंड होगा। अब देखो यानी हमारे पास 3x/2 इक्वल टू 9 है। तो ये अब देखो इधर 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो 3x इक्वल टू 2 18। तो x इक्वल टू 3 इधर मल्टीप्लाई तो इधर जाके डिवाइड होगा, तो 18 डिवाइड बाई 3, तो क्या आ गया 3 को 3 6 18, यानी हमारे पास x का वैल्यू आ गया 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें फिर भी वही लॉग में दिया है वैल्यू फाइंड करना है x का। तो उसमें सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, तो 2 की पावर 5 होगा और x होगा। तो 2 की पावर 5 क्या होता है 32, तो यानी x का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 32। क्वेश्चन नंबर 2 आपको तो कल है, मैं 3 पे जाता हूँ। ये 3 हमारे पास है कि log ऑफ 64 इक्वल टू x/2। तो ये हमारे पास है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आओ। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिया तो 64 की पावर x/2 इक्वल होगा 8 का। अब देखो ये आप देख सकते हो 64 8 की पावर जब 2 हो तो ये 8 64 होता है x/2, तो ये 2 कैंसिल होंगे इक्वल टू 8, तो 8x इक्वल टू 8 होगा। तो पावर आपस में कंपेयर होंगे, तो इधर 8 की पावर 1 है तो x इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। तो अभी हमने 3/2 भी ख़त्म कर लिया। अभी आगे 3.3 में लॉगरिथम्स के कुछ लॉज आएंगे, तो आप अभी मैं आपको बताता हूँ, ये देख ले। तो कल हम एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह, आपको कोई मुश्किल नहीं होगा, सही है। तो उसमें 4 लॉज है। एक लॉ तो ये है अगर लॉग ऑफ ए डिवाइस है m(n), यानी ये दो वेरिएबल आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं तो लॉग का रूल क्या है। तो लॉग का रूल ये है कि ये दो आपस में क्या होंगे ऐड होंगे। जब दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो जब हम उस पर लॉग अप्लाई कर लेते तो वो क्या होंगे ऐड होंगे, पहला। दूसरा लॉ हमारे पास ये है कि अगर लॉग ऑफ ए ये दोनों आपस में डिवाइड होते हैं तो उसमें क्या इफेक्ट होगा, उसमें जो है ना जब हम लॉग वो अलग अलग पे अप्लाई कर लेते तो ये दोनों आपस में क्या होंगे माइनस होंगे, ये दोनों आपस में क्या होंगे माइनस होंगे। और जब थर्ड लॉ हमारे पास ये है लॉग ऑफ ए एम एन, यानी लॉग ऑफ बेस ए की m और n की पावर है, तो अगर उसमें लॉग ये जो n होल पावर ये बाहर आएगा और लॉग जो है ना इस तरह a की पावर ए m पे लगेगा बेस ए m, सही है। लॉग n लॉग ऑफ बेस ए m इस तरह होगा, जो ऊपर पावर होता है ये बाहर आता है, सही है। चौथा लॉ हमारे पास ये है कि लॉग ऑफ ए n, अगर सिंपल यही है लॉग ऑफ ए n है तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि लॉग ऑफ बी एन प्लस मल्टीप्लाई होता है, सही, मल्टीप्लाई लॉग ऑफ ए बी। इस तरह हम लिख सकते हैं कि लॉग ऑफ बी एन क्रॉस लॉग ऑफ ए बी। जब इस तरह हमारे पास सिंपल लॉग ऑफ बेस ए एन दिया हो तो हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये 4 लॉज है, ये आप खुद देख ले और उनको पढ़ ले ताकि आगे एक्सरसाइज में आपको कोई मसला नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें, और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं सॉल्व कर लूँगा। अल्लाह हाफिज़।